किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शामों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहाँ का नौजवान जो सेना में जाने के सपने पालता था, सेना में भर्ती होकर के सरहदों की हिफाजत के ख्वाब देखता था, उन ख्वाबों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर ला करके कुचल दिया। प्रधानमंत्री नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती है, जब वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस हरियाणा की उन्हीं बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटने का काम करती है। ये भाजपा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ पहले चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो मैं पूरे हरियाणा में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जेल में निकल जाएंगे पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमर पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है। ताकत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। मेरे भाई शासनकाल था पुराना, हरियाणा उसको याद कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उन तमाम चीजों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी ऐलान और एक जरूरी वादा आपसे करना चाहूंगा। ये जो मेवात है, इसको शैक्षिक रूप से बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। तालीम के लिए यहाँ पर बहुत काम होने की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ और चौधरी रियाज साहब को भी ये यकीन दिलाता हूँ, और यहाँ जितने भी एमएलए जीतेंगे पूरे मेवात के, उनको लेकर के राहुल गांधी जी से मिल करके इस इलाके में तालीम के लिए जो यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसके लिए ये मैं मेवात के लोगों से वादा करता हूँ। और अगर वो इदारा बुढ़ाना में आके बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बुढ़ाना को जरूरत है तालीमी इदारों की, बुढ़ाना को जरूरत है सियासी तौर पे मजबूत क़यादत की। और जिन्हें ये लगता है कि वो साजिश करके लोगों को बांट के, खरीद के, बरगला के, धोखा दे करके चौधरी रियाज साहब को हरा देंगे, तो वो गलतफहमी के शिकार है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आए में सिमट के आएगा, सही कह रहा हूँ ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं है। तो दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं, और वो जो किराए के लोग हैं, उनमें जोश है न हौसला है। नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने आ रहे हैं तो उनकी बातों में भी कोई असर नहीं है। हमें रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह में सोचा भाजपा के लोग खड़े थे तो मुझे को माला पहनाने आ गए। मैंने कहा कम से कम निशान देख लिया करो, कांग्रेस के लोग हैं
स्वागत है। आप भी आज से कांग्रेस ज्वाइन कर लो। क्या हालत है हरियाणा में? ये जो भाजपा के लोग हमसे सवाल पूछते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया, हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि भाजपाइयों, जो भाजपा सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 60 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हर सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे बड़ा अदाकार नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब तो छोटे एक्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने ऐसा पंजा भिड़ाया है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। अरे भाई, एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा ना झूठ बोलते हैं, आजकल तो एक्टिंग भी करने लगे हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तकरीर करते करते भावुक हो गए। जब भावुक हो गए तो बाहर में निकला तो मीडिया के सामने मुझसे कहा कि खान साहब, आज तो राहुल गांधी के सामने भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। हमने कहा भाई, किसी का शेर है कि वो फिदार्थी पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उसमें थोड़ा आता है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच लेंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको कुछ मत बताओ। ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया। एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब, नायब या खट्टर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, कुछ समझ ही नहीं आ